जय हिंद दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आपका एस डी अमन शर्मा लर्निंग प्लेस पर। दोस्तों, आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की बात करेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रीवियस ईयर यानी कि 2017-21 अगस्त का पेपर जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का है उसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, आज हम साइंस के क्वेश्चनों का इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए देखते चलिए इस वीडियो को। चलिए हम शुरुआत करेंगे। लेवल से आया था, ज़्यादा डीप कठिन भी नहीं था और ज़्यादा ना इजी था। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को करके आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों को और सॉल्व करते जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। वो है पहला प्रश्न दोस्तों, जो पहला प्रश्न है ये आज का हमारा पहला प्रश्न रहा है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा पेपर था, इजी था, ज़्यादा कठिन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, मैं थोड़ा सा इसमें टूल्स का यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 वाला। इसका पहला प्रश्न है चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी एक बीमारी या एक रोग का अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोग की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। दोस्तों, कोई भी रोग दीर्घकालिक नहीं होता है, कुछ समय बाद उसका अंत आ जाता है, अर्थात वह रोग ख़त्म हो जाता है। जबकि सही क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, जो सही ऑब्जेक्टिव थे जो हमारे, कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होती है, बिल्कुल ये राइट है। इसके बाद में दूसरा क्या था, उपचार के बाद पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी सही है। इसके बाद में इसमें वजन की हानि होती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कोई बीमारी किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाती है तो वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है और उसके वज़न को देखेंगे, अगर एनालिसिस करेंगे तो वज़न में कुछ, भार में उसके में कुछ कमी आती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यह शाखा अस्थियों से सिरों को ढकता है। यह शाखा अस्थियों को सिरों से ढकता है, अस्थियों को सिरों से ढकता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है। यह किससे ढका जाता है? यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है, अर्थात आपकी यह कोई अस्थि है, ये कोई अस्थि है, इसका सर है जो यहाँ पर ढकेगा। कौन ढकेगा? इधर से भी कोई सी अस्थि आ रही है, हड्डी को हम अस्थि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कौन ढकेगा, इस पर विचार करिए। इसको कौन ढकेगा? जो ये वाला एरिया है इसको कौन ढकेगा? और जो दो अस्थियों के मध्य में घर्षण को कम करता है, दो अस्थियां हैं उनके मध्य घर्षण को कम करेगा। दो अस्थियों के मध्य, तो यहाँ की बात चल रही है दोस्तों, इस एरिया की बात चल रही है। तो यहाँ पर कौन सा एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उपास्थि। क्या कहेंगे? उपास्थि कहेंगे। उपास्थि क्या होती है? ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जगह उपास्थि कहलाती है। तो क्या सही हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका सही हो जाएगा आपका उपास्थि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है साइंस का अगला क्वेश्चन। चलिए, ये तो जीके का है। इसके बाद में अपना अगला आ जाता है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। लवण विद्युत माध्यम, दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये रसायन विज्ञान सामने कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है और उस सॉल्यूशन के अंदर आप बात पूछ रहा है, आपसे प्रश्न वाला पूछ रहा है कि लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो आपको कारण बताना है। पहला है विद्युत प्रभाव, दूसरा है ताप प्रभाव, तीसरा है रसायन प्रभाव और चौथा है चुंबकीय प्रभाव। तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि ये क्या है? रसायन क्या है? ये
रसायन की बात चल रही है तो यहाँ पर प्रभाव भी कौन सा होगा दोस्तों? केमिकल प्रभाव होगा। कौन सा होगा? केमिकल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, पौधे में लचीलापन किस कारण से होता है? पौधे में लचीलापन किस कारण से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले दिया है श्लेषोतक, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। पहला होगा श्लेषोतक, दूसरा होगा दृढ़ोतक, तीसरा होगा मृदु ऊतक और चौथा होगा क्लोरेन काइमा। क्या होगा चौथा? क्लोरेन काइमा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार फिर से आप प्रश्न को एनालिसिस करिए, पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। पौधों में लचीलापन क्या है दोस्तों? पौधे में लचीलापन किसके कारण से होता है? तो वो होता है आपका श्लेषोतक। किसके द्वारा होता है? श्लेषोतक के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू पेपर के हिसाब से बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फसलों, प्रश्न आता है आपका, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव का नेतृत्व, मतलब इस प्रश्न के कहने का तात्पर्य आपको समझना होगा कि फसलों की खेती के लिए जो वनों की कटाई हो रही है, जनरल सी बात है, आप जेसीबी बुलवाते हैं और उसके द्वारा आप क्या कर लेते हैं? हटवा देते हैं खेतों में जो पेड़ पौधे होते हैं। अब वे पेड़ पौधे हटाने से जो इस अभ्यास से, है ना, अभ्यास मतलब किसी भी चीज़ को निरंतर करना अभ्यास है, तो उस अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेगा। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि किसका नेतृत्व करेगा? तो आप बताइए, मृदा की जुताई, मृदा का अपरदन, मृदा प्रदूषण या मृदा की उर्वरकता? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए फटाफट। कमेंट्स कर सकते हैं आप, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, है ना। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? आपका जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन। क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, अधिकांश एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन का क्षरण या फिर अपक्षय, है ना, कहीं पे क्षरण भी बोलेगा, कहीं पे अपक्षय बोलेगा। क्या बोलेगा? क्षरण। क्षरण भी आता है आपका, बहुत बार ऐसा आता है क्षरण। तो इस बात पर ध्यान रखें, अपक्षय और क्षरण दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हानि। तो दोस्तों आगे इस प्रश्न को पढ़िए। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। किसके कारण से होता है? तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल निसंकोच जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही रटा हुआ आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो यौगिक होते हैं कंपाउंड। सी, इसको CFC भी लिखा हुआ आ सकता है आपके लिए, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कि इस जो प्रैक्टिस हो रही है इस प्रश्नों की, इसमें बढ़िया अच्छा लग रहा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला प्रश्न है। जिस प्रकार से श्लेषोतक का संबंध किससे है? हेमीसेलुलोज से है, उसी प्रकार दृढ़ोतक का संबंध किससे है? देखो यहाँ पर श्लेषोतक और हेमीसेलुलोज दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका संबंध होता है। वैसे ही दृढ़ोतक और किसका होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा और इसका सही जवाब देना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिग्निन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपका आता है अगला प्रश्न, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। तो दोस्तों आपने मशरूम देखा होगा, अपने लोकल एरियाज़ में भी आपने मशरूम को देखा होगा। कुछ इस प्रकार से मशरूम होता है। तो दोस्तों उस मशरूम का जो ये छत्रक वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? छत्रक वाला भाग है ये वाला भाग।
इस भाग का नाम पूछ रहा है पेपर वाला आपसे, इस भाग का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इस भाग का नाम? इस भाग का नाम क्या होगा? छत्र होगा, तंतु जटा होगा, बीजाणुधानी होगा, छत्रिका व्रंत होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका छत्र। क्या हो जाएगा? छत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका कारण क्या है? दूसरा तंतु जटा, इसमें जटा जैसा कोई शब्द नहीं है। जटा, अगर जटा तो हमने देखी कुछ इस प्रकार से जटे होती है ना, तो वो ऐसा कुछ लगे नहीं रहा। ये बड़ के पेड़ में होती है जो आप बरगद बोलते हैं, तो ये वाला आपका क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद में बीजाणुधानी, ये बिल्कुल इससे कहीं मिलता जुलता है ही नहीं। अब एक आपको कन्फ्यूज़न करता है, वो है छत्री का व्रंत। छत्री का व्रंत। अब यहाँ पर छत्री का व्रंत, व्रंत का मतलब होता है दोस्तों, व्रंत का मतलब होता है डंठल। क्या होता है दोस्तों? डंठल। अब यहाँ पर डंठल तो ये है दोस्तों, डंठल कहाँ पर है? तो डंठल ये वाले भाग को हम डंठल कहते हैं। अब उसने इसका नहीं पूछा है, उसने पूछा है बटन छतरी जैसा। किसके जैसा पूछा है उसने? छतरी के जैसा दोस्तों, छतरी के जैसा। तो छतरी के जैसा तो ये वाला भाग हुआ, और ये व्रंत से जुड़ा हुआ भाग है, और ये छत्र के जैसा है, इसलिए ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बढ़ें आगे। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एमपी पुलिस से संबंधित विज्ञान के प्रश्न आपके सामने मैं ऐसे ही लाता रहूं और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। अगर लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। बिल्कुल सड़ा सा प्रश्न है, बिल्कुल थर्ड क्लास प्रश्न है। इसका जवाब नहीं दिया तो भाई तैयारी को छोड़ देना। मेरी बात मानो तो बुरी है बात, कड़वी है लेकिन सच है। अधिक गहरा, कम गहरा, समान, या फिर आपका अगला है कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना गहरा। तो बिल्कुल ये तो प्रश्न आपका यहाँ पर तो ये बोल रहा है, सरासर इतनी बड़ी लाइन लिख के इसने बोल दिया कि ये तो गधे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो आप तो बिल्कुल समझदार हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। लगे रहिए एसडी अमन शर्मा लर्निंग प्लेस के साथ, साइंस के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है समान। हम नीचे से इनको कट करते चलते हैं। तो समान क्या बोल रहा है? ऊपर से देखने पर तो ऐसा तो हुआ ही नहीं भैया। कई बार हम कुएं में भी देखते हैं, कुएं में कूदने के बाद पता चलता है वो कितना गहरा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अब आता है कम गहरा। तो यहाँ पर कम गहरा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम गहरा। कम गहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।